जय माता दी दोस्तों। अचानक धन लाभ के लिए शारदीय नवरात्रि में अपनाएं ज्योतिष के ये विशेष उपाय। दोस्तों, जैसे कि शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं, ऐसे में भक्तजन अपनी माता को खुश करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, कोई व्रत रख रहा है, कोई माता से क्षमा मांग रहा है, कोई भंडारा करा रहा है, तो कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। दोस्तों, इसी के बीच हम आपको इस वीडियो के जरिए ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसको अपनाकर आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। और इन 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा नियम से करने का विधान भी है। इस दौरान भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व भी है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें से 2 बार यानी कि चैत्र और आश्विन महीने में ये धूमधाम से मनाई जाती है। आश्विन के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि तिथि शारदीय नवरात्रि के रूप से देखा जाता है। यह आश्विन महीने की प्रतिपदा को आरंभ होती है और पूरे 9 दिनों तक चलने के बाद दशहरा के पर्व के साथ इसका समापन हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 15 अक्टूबर यानी कि दिन रविवार से हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर दशहरा को होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना के साथ ही साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और व्रत उपवास किया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के भक्त पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न ज्योतिष उपायों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हैं और घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं, तो कुछ आसान ज्योतिष उपाय आजमा सकती हैं। आइए हम बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इसी समय शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। आश्विन मास में ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध करके उनका विनाश किया था। इसी वजह से शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं आश्विन मास में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि से पहले ही करें घर की सफाई। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि आरंभ होने से पहले, ध्यान दीजिए, नवरात्रि आरंभ होने से पहले और कलश स्थापना से पहले ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको घर के ईशान कोण की सफाई करने के बाद उस स्थान पर माता की चौकी स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और इस स्थान पर कलश की स्थापना करने के बाद नियमित रूप से पूजन प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब बात करते हैं अखंड ज्योति कि जी हाँ दोस्तों, वैसे तो घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, लेकिन यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए अखंड ज्योति प्रज्वलित करती हैं, तो यह घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। अखंड ज्योति से घर में सकारात्मकता आती है, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा आती है। जी हाँ, और आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहती है। अब बात करते हैं माता दुर्गा को लाल चुनरी और लाल सिंदूर चढ़ाने की। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं।
इससे आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाने से माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों में नियमित रूप से सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में आर्थिक लाभ होता है और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि में माता के सामने कपूर जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप नियमित रूप से कपूर की आरती करें और इसका धुआं पूरे घर में फैला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है और घर की नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दौरान यदि आप हवन करती हैं तब भी घर में खुशहाली बनी रहती है और हवन की खुशबू से वातावरण शुद्ध होता रहता है। अब बात करते हैं माता की चौकी पर चढ़ाएं लाल फूल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। यदि आप इस दौरान माता को लाल फूल चढ़ाती हैं तो विशेष रूप से फलदायी होता है। माता को गुलहड़ का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान यही फूल अर्पित करें। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर की खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप इस वीडियो में बताए हुए कुछ विशेष उपाय आजमाएंगी तो आपके जीवन में सदैव सदैव खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप आध्यात्मिक कहानियों से जुड़े रहिए। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। जय माता दी।